एक सवाल मेरा इस पे और है, जो मैं बहुत बार देखती हूँ, बहुत बार सुनती हूँ, बहुत लोगों से पूछा भी, लेकिन जवाब कहीं ना कहीं मिस हो जाता है कि कई बार ऐसा होता है कि गिफ्ट में मूर्तियाँ मिल जाती हैं, हम मूर्तियाँ लेकर आते हैं, अच्छी लगी, मंदिर में रख दी। एक तो ये हो जाता है कि क्या गिफ्ट में मिली हुई चीज़ों को, गिफ्ट में मिली हुई भगवान की मूर्ति को मंदिर में रखना सही है। दूसरा, जो भगवान की मूर्ति को शोपीस के तौर पर घर पे सजा दिया जाता है, क्या वो वास्तु के हिसाब से सही रहता है? मैम वो लॉजिकली ही सही नहीं है। भगवान हमारे कोई शोपीस नहीं है। उसमें उनकी ऊर्जा होती है, उनका फेस होता है, उसका एक ओरा होता है, सब चीजें यार। और जो लोग, मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, जो लोग अपने रिश्तेदारों को, दोस्त यार को भगवान की मूर्तियां गिफ्ट करते हो ना, वो आप ही बंद कर दो। कैश दे दो भाई, उसका भला हो जाए बेचारे का। ठीक है, मूर्ति देके आप कुछ नहीं करने वाले, उसके घर पे नेगेटिविटी क्रिएट कर रहे हो। ठीक है, सबसे पहले एक चीज समझ के चलो, आज मैं आपके अंगूठे के साइज से ऊपर आपके, ठीक है, मूर्ति घर पे होनी ही नहीं चाहिए। अंगूठे से नीचे कुछ भी हो सकता है। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये है। अगर ऊपर है भाई, उसको किसी मंदिर में रखो प्लीज। ठीक है, दूसरा, एक भगवान की एक ही फोटो, वही उन्होंने दिया है, उसको मंदिर में दे आओ, मत रखो। आपको अपना मंदिर खराब नहीं करना है दूसरे को खुश करने, इंप्रेस करने के चक्कर में। हाय मेरी फलानी सहेली दे के गई है, मैं मंदिर में रख के आऊंगी, क्या बोलेगी? अरे भाई, वो बोलेगी, 2 बार बोलेगी, 3 बार नाराज होगी, उसका मान जाएगी। भगवान नाराज हो गए ना, फिर मनाते बैठना, फिर ढूंढना पड़ेगा किसी को जो ठीक कर दे। नहीं, उसके लिए बेटा मंदिर में फोटो, अभी आपके घर पे ऑलरेडी एग्जांपल गणपति जी की फोटो है, और मैं आपको गिफ्ट दिया गणपति जी, ठीक है, आपको वो मंदिर में रखना है। मंदिर में नहीं रखना, अपने मंदिर में नहीं रखना जी। मंदिर में रखो, उसको किसी मंदिर में दे आओ। बिकॉज ऑफ आपको मेरी वजह से अपना घर का मंदिर क्यों डिस्टर्ब करना है? क्यों उसकी ऊर्जा को हिलाना है? ऊर्जा हिलेगी कि नहीं? बिल्कुल। अगर एक स्थान है किसी का, देवी देवता का, और दूसरा लाके बिठाएंगे तो उसको तो हिलाना पड़ेगा ना, कि उनकी गोद में बिठा देंगे? नहीं ना। तो इसके लिए आपको उसको लेना ही नहीं है, और मेरी रिक्वेस्ट है, मत दो। ठीक है, प्लीज जी। नीरज जी, एक चीज़ है, ये हमने जो लोग जिनका अपना घर है उसके बारे में बात कर ली है। जो लोग रेंटेड घर पे रहते हैं या पीजीज में रहते हैं स्पेशली, क्या वहाँ पर भी वास्तु दोष इम्पैक्ट करता है ज़िंदगी को? उनके ऊपर भी ये चीज़ आती है? क्योंकि ये हमने बहुत बार सुना है, लोग कहते हैं कि नहीं, रेंटेड घर पे शायद नहीं होता है या पीजी में नहीं होता है। पर आप ही सही इंसान है, इसीलिए मैं आपसे ये पूछ रही हूँ। अभी एक चीज बताइए, रेंटेड घर भी इम्पैक्ट करता है? एक मिनट आ गया। एक चीज बताइए, एग्जाम्पल, आपका रेंटेड हाउस है, ठीक है, और ऑनर आया, आप घर पे अकेले हो, उसकी औकात है कि अंदर घुस जाएगा? नहीं है ना। ठीक है, और हर महीने आप रेंट पे कर रहे हो टाइम से, ठीक है। तीसरा, कोई कुरियर आएगा तो आपके नाम से आएगा, तो इसी घर पे आएगा, तो वो घर किसका हुआ? जो उसमें रह रहा है। ठीक है, रेंटेड हाउस में वास्तु दोष भी लगता है। रेंट दे रहे हो तो मतलब इज योर हाउस। ठीक है, ऑनर की औकात नहीं आपकी परमिशन के बगैर अंदर आ जाए, अदरवाइज एफआईआर हो जाएगी उसके अगेंस्ट में, जबरदस्ती घुसेगा तो। इसके लिए वो घर आपका ही है, अच्छे बुरे वास्तु दोष सब आपको लगने हैं उसमें। ठीक है, ये हो गया आपका पहला। दूसरा आ गया पीजी। ठीक है, पीजी में तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती चीजें, काफी सारे लोग हैं, yes. भी शेयर हो रहा है। ठीक है, आप अपना एटलीस्ट बेड, जो आपको अलमीरा मिली है, पीजी में 2 चीज तो मिलेगी, उसको नीट एंड क्लीन साफ रख लो, बस। बेड और अलमीरा को बस जो आपके पास है उसमें यूज करने का सामान, उसको ठीक रखो, उसको ठीक रखो। और आप ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ तो घुमा नहीं सकते बिल्कुल। एटलीस्ट वो ठीक रखो। तो हमने ये पीजी वालों के लिए बात कर ली है। एक आखिरी टिप, जो ऑफिस में लोग बैठे हैं और उनको लगता है कि ये डायरेक्शन सही नहीं है, ये डायरेक्शन सही नहीं है, वहां भी क्या ये चीज यस, वहां पे फर्क पड़ता है। आप देखा होगा, ठीक है, कि आपको ना ये 3-4 महीने बाद समझेगा आपको, ये 3-4 महीने के बाद या 2 महीने में एक बार अभी समझ में आएगा मैंने सीट क्यों चेंज करी थी।
ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जहाँ पे आपको बैठ के अनकंफर्टेबल फील हो, जहाँ पे लगे कि यार मेरी जो पोटेंशियल है मैं उतना ही नहीं कर पा रहा हूँ, तो फिर आपको सीट चेंज करनी चाहिए, रोटेशन करनी चाहिए, उसमें चेंजेस करनी चाहिए इफ़ यू आर नॉट सेटिस्फाइड। और आपको इंट्यूशन मिलती है। आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, हर इंसान को नज़र दोष की, कुंडली में दोष की, वास्तु दोष की, हर चीज़ की इंट्यूशन भगवान देता है। बट हम लोग मूर्ख हो जाते हैं, हम लोग अपने कंफर्ट के हिसाब से पैरामीटर सेट कर लेते हैं। नहीं ऐसा नहीं होगा, हट ऐसा नहीं होता, ऐसा होता है। तुम्हारे मानने या ना मानने से फर्क नहीं पड़ता। वो चीज़ें शायद हमारी बॉडी हमें साइन देना दिमाग भी देता है। दिमाग ऐसा है ना कि बहुत पावरफुल चीज़ है। बोलते हैं ताकत बाजुओं में नहीं, दिमाग में होती है। अगर ताकत वहाँ पे है तो हर चीज़ समझने की ताकत दिमाग में है। इसके लिए दिमाग का इस्तेमाल करो जी, बड़े काम की चीज़ है। इसी प्रकार की वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें और एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी के लिए डाउनलोड करें माई ज्योतिष ऐप।